प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है यशायाह की पुस्तक चैप्टर 41 वर्स 10 में इस तरह लिखा है। मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। देखिए, संसार में बहुत लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए डरते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई रात के समय में डरावने सपने आते हैं इसीलिए हम डरते हैं। कुछ लोग कर्जों के कारण डरते हैं। कुछ लोग मेरी शादी नहीं हुई, मेरा उम्र बीत रहा है, अब तक कोई मैरिज प्रपोजल नहीं मिला, इसी तरह रहूँगी या इसी तरह रहूँगा, मेरा समय बीत जाएगा, मैं क्या करूँ। कुछ लोग नौकरी के लिए चिंता करते हैं। आज परमेश्वर कहते हैं तू किसी भी बात के लिए चिंता मत कर, तू डर मत। देखिए, आज कोविड के कारण बहुत लोग डर रहे हैं। बाहर जाने के लिए डर रहे हैं, फिर घर अंदर आने के लिए डर रहे हैं। एक व्यक्ति घर छोड़कर बाहर गया है, फिर वापस आने तक अपने मन में डरते ही रहता है, क्योंकि संसार बिगड़ गया है, पाप बढ़ गया है, परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर भड़क रहा है। कोई भी गारंटी नहीं है कि वो सही सलामत घर पहुँचे, इसीलिए लोग बहुत चीज़ों के लिए डरते हैं। कुछ लोग वैक्सीनेशन डलाने के लिए डर रहे हैं। मुझे कुछ भाई और बहन फ़ोन करके बताते हैं, भाई क्या कोविड वैक्सीन डाल सकते हैं, क्या ये शैतान का कोई चिन्ह है। इस तरह बहुत चीज़ों के लिए डरते हैं। देखिए, परमेश्वर ने कहा परमेश्वर के आने के समय बहुत सारे चिन्ह दिखाई देंगे। वैक्सीन डालना कोई पाप नहीं है, वैक्सीन डालने से कोई शैतान का चिन्ह नहीं है। बहुत लोग इस तरह के गलत फैमिली में है, लेकिन परमेश्वर आज कहते हैं तू किसी भी बात के बारे में डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा। जब तू नदियों में सफ़र करेगा तू नहीं डूबेगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब तू आग में चले तुझे आँच न लगेगी क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आप बाइबल में दानिएल की पुस्तक पढ़िए। दानिएल की पुस्तक में शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये तीन व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उस राजा ने कहा मुझे साष्टांग कर कर मेरी दंडवत करो, लेकिन उन्होंने कहा हम जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम परमेश्वर को छोड़कर और किसी व्यक्ति के सामने सर झुकाते नहीं, हम दंडवत नहीं करते। ये बात सुनते ही उस राजा का क्रोध बहुत भड़क गया और उसने कहा इन तीन लोगों को लेकर आग के भट्टी में डालो। जब ये तीन व्यक्तियों को आग के भट्टी में डाले, उनके शरीर नहीं जला, उनके बाल नहीं जले, कपड़े नहीं जले, जैसा थे वैसा ही है। उनके पीछे से एक व्यक्ति, चौथा व्यक्ति दिखाई दे रहा था, वो है प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, आज उसी समय नबूकदनेस्सर राजा ने देखा ये चौथा व्यक्ति कौन है, पीछे दिखाई दे रहा है। उनको बाहर आने के लिए कहा। जब वो बाहर आए, उनके सर के बाल भी नहीं जले, कपड़े भी नहीं जले, उनके शरीर पर एक जगह पर भी चोट नहीं पहुंचा क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, तू मत डर। तू जल में होकर चले, नदियों पर होकर सफ़र करे और आग में चले, जहाँ भी जा, हर समय हर जगह पर मैं तेरे संग रहूँगा। मैं तुझे बचाऊँगा, मैं अपने धर्ममय हाथ से तुझे रक्षा करूँगा। आज ये संदेश सुनने वाले प्यारे भाई और बहन, आज परमेश्वर आपसे कहते हैं आप किसी भी बात के लिए डरिए मत। प्रार्थना करके घर से बाहर निकलिए। बाहर तो परिस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जब आप प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हर परिस्थिति में परमेश्वर आपको मदद करेगा। परमेश्वर अपने हाथ से आपको पकड़ेगा। हर खतराओं से, हर एक्सीडेंट से परमेश्वर आपको बचाएगा। आप सुबह उठकर दैनिक वचन सुनिए, प्रार्थना करिए और प्रभु से पूछिए, प्रभु मुझे आज के दिन, आज के काम करने के लिए सहायता कर, तू मेरे साथ आ पिता, मुझे मदद कर। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करिए। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज तूने एक अच्छा वादा दिया है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं अपने धर्ममय हाथ से तेरी रक्षा करूँगा। आज बहुत से लोग प्रभु कोविड के कारण डर रहे हैं, वैक्सीनेशन डलवाने के लिए डर रहे हैं, बाहर जाने के लिए डर रहे हैं। इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, तू उनके संग रह पिता। हर विषय में, हर स्थिति में, उनके नौकरियों में, उनके आने जाने में, हर सफ़र में उनकी सहायता कर। तेरी धर्ममय हाथ से आज ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन को छू पिता, तेरी लहू से पवित्र बना। अगर तेरी रक्षा हमारे साथ है, हम किसी भी बात के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर।
पिता, ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन को छू पिता, पवित्र आत्मा से उनको अभिषेक कर। ये प्रार्थना सुन और आज के दिन हमारे हर एक काम में सफलता दे। यीशु मसीहा के नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।